सुपर क्रैश कोर्स मैट्रिक एग्जाम 2025 में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को इस मैथ की क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से वास्तविक संख्या के अंतर्गत पूछे जाने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। और यह जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हर बार परीक्षा में इस प्रश्न को पूछा जाता है। ये प्रश्न किस प्रकार पूछा जाता है, इसे कैसे हम हल करेंगे, इसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। तो ये पूछने का जो तरीका है, ये सिद्ध करें कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या। यह प्रश्न 2 से 3 अंकों का पूछा जाता है। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ सिद्ध तो करना है कि अपरिमेय संख्या के रूप में सिद्ध करें, लेकिन जब अपरिमेय संख्या के रूप में आपको सिद्ध करना है, लेकिन जब आंसर बनाएंगे इसको तो कैसे बनाएंगे, आपको क्या करना है, इसका जस्ट उल्टा मान करके बनाना है। यानी यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया जाएगा एक अपरिमेय संख्या, आपको सिद्ध करना है कि वो अपरिमेय संख्या है। तो कैसे इसको क्या करेंगे, इस परिमेय नहीं बल्कि परिमेय संख्या है, यानी कहने का मतलब इसका जस्ट हम उल्टा मानेंगे, ठीक है ना, इसका हम उल्टा मानेंगे। परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का नियम क्या होता है, परिमेय संख्या को किस रूप में लिखा जाता है, तो पहले ही वाले वीडियो में हम लोग इसके बारे में जान चुके हैं। तो 3√2 को हमें परिमेय संख्या के रूप में लिखना है तो क्या होता है, परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है। तो परिमेय संख्या का नियम क्या है, P/Q जो होता है ये कौन सी संख्या होती है, ये किस रूप में होता है, तो लिखेंगे कि यहाँ कि जहाँ, ठीक है ना, P/Q तो लिख दिए, जहाँ P तथा Q क्या है, ये पूर्णांक है, P तथा Q पूर्णांक है। लेकिन इसके साथ साथ एक शर्त और रहता है कि Q≠0, यानी Q जो है हर का मान कभी भी 0 नहीं होता है, ठीक है ना। ये इसके बारे में हमने लिख दिया। अब यहाँ से एक काम आपको करना है कि 3√2 बराबर P/Q। हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि जो रूट की संख्या होगी उसको एक साइड रखेंगे, या दाईं तरफ रख लीजिए या बाईं तरफ रख लीजिए, ठीक है ना, और बिना रूट वाले संख्या को एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ √2 है तो √2 यहाँ पर क्या है, गुना में है, तो इसके साथ जो संख्या गुना में है तो बराबर के जब उधर जाएगा तो गुना के उल्टा क्या होता है, भाग, यानी ये भाग में चलाएगा। तो यहाँ Q के साथ क्या हो जाएगा, 3 जो गुना में है यहाँ चलाएगा भाग में, यानी भट्टा में। अब यहाँ पर देखिए केवल रूट की संख्या एक तरफ बच गया। आपको यही ध्यान रखना है कि रूट वाली संख्या को हमें एक तरफ करना है, अब बिना रूट वाली संख्या को एक तरफ कर देना है। अब यहाँ पर क्या करना है कि P और Q जो है सो क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि P तथा Q दोनों क्या है, दोनों पूर्णांक है। यही ना है परिमेय संख्या का नियम कि दोनों पूर्णांक होना चाहिए, दोनों पूर्णांक है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। तो इसके साथ 3 क्या है, तो 3 जो इसके साथ गुणनफल में है तो यानी ये भी परिमेय हो गया। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि P/3Q जो है ये क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है, एक परिमेय संख्या होगी। फिर से इसको समझा जाए कि P और Q जो है से दोनों पूर्णांक में है तो ये परिमेय संख्या है। इसके साथ 3 जो है से इसके साथ गुना में है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी परिमेय संख्या होगी। और ये परिमेय संख्या के रूप में है तो किसके बराबर है, इधर परिमेय है तो इधर भी परिमेय होगा, इसलिए क्या हो जाएगा कि और √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। क्योंकि एक पक्ष में परिमेय है तो दूसरा पक्ष इसके बराबर है, इसका मतलब ये भी परिमेय है, ठीक है ना। तो परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ये क्या है, इस तथ्य के अनुसार ये बोला जा रहा है कि एक तरफ परिमेय है तो इधर भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगी। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेकिन ये तो परिमेय है, क्या कभी हम जाने हैं कि √2 कभी परिमेय होता है, इसका पूरा का पूरा वर्गमूल भी नहीं निकलता है, √2 पूर्णांक भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि √2 जो है, √2 क्या है कि अपरिमेय है। तो ये विरोधाभास हो गया। ये जो तथ्य है कह रहा है कि इधर परिमेय है तो इधर भी परिमेय होगा, लेकिन ये कभी परिमेय नहीं होगा। तो यही लिखेंगे कि लेकिन क्या है कि यह तथ्य जो है ना, यह तथ्य विरोधाभास है, ठीक है ना, विरोधाभास है, यानी ये सही नहीं है कहना, इसका विरोधाभास है।
क्यों विरोधाभास है भाई? क्योंकि जो रूट में संख्या होती है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता वो अपरमेय होता है। तो यानी √2 क्या हो जाएगा? क्योंकि √2 एक अपरमेय संख्या है, ये परमेय कभी नहीं हो सकता, तो ये अपरमेय संख्या है। अब इसलिए या अतः अब क्वेश्चन में देखा जाए, क्वेश्चन में तो √2 था इसके साथ 3 के साथ, तो 3 क्या है? 3 परमेय संख्या है और यह परमेय। तो परमेय के साथ जब भी अपरमेय आ जाता है योगफल में, गुणनफल में, अंतर में और भागफल में, तो हमेशा क्या होता है कि वो अपरमेय होता है। तो √2 तो अपरमेय सिद्ध हो गया, तो इसके साथ जो परमेय है तो गुना करेंगे तो वो भी अपरमेय होगा। अतः 3√2 भी एक अपरमेय संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी? अपरमेय संख्या होगी। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अब इसी क्वेश्चन के आधार पर इसको रिवीजन करने के लिए आप इस क्वेश्चन को रिवीजन कर सकते हैं। 1/√2 5 - √3, ठीक है, फिर है 3 + √2। इस तरह से क्वेश्चन को आप इसी तरह से आप शॉर्ट तरीके से हल कर सकते हैं। यदि आप इसको 1-2 बार रिवीजन कर लेते हैं तो परीक्षा में आपसे ये प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो फिर हम अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, अगले टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को लेकर के हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।